अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम इंस्टेंट फंडिंग का रिव्यू करेंगे और इसके साथ साथ हम 7-10,000 डॉलर के वन फेस चैलेंज अकाउंट गिव अवे भी करेंगे। सो स्टे ट्यून, वीडियो में बने रहें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप गिव अवे में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी उससे पहले हम एक रिव्यू कर लेते हैं इंस्टेंट फंडिंग का, क्विक रिव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो देखा जाता है जब भी प्रोफॉर्म आप ज्वाइन करते हैं, किसी भी प्रोफर्म के साथ अकाउंट बाय करते हैं, तो देखा जाता है कि कितने टाइम से वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। तो ये जो प्रोफर्म है ये 2021 से काम कर रही है, ठीक है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि ये कहाँ की है, तो बेसिकली ये यूके की है। तो यस, इट्स अ ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी इनके साथ 25,000 से ज़्यादा ट्रेडर्स काम कर रहे हैं और 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये अपनी सर्विसेज अलाउ करते हैं। और इंडस्ट्री अवार्ड्स इनके पास 8 हैं। बाकी थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो इनके मॉडल्स को देखते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म ये ऑफ़र करते हैं आपको। तो सबसे पहले देखो तो प्लेटफॉर्म है वो आपको ये 3 करते हैं। MT5 जो कि मेरा फेवरेट है, DX ट्रेड 30, ठीक है, बिल्कुल भी ना बाय करें, बिल्कुल भी सेलेक्ट ना करें, ठीक है। और सी ट्रेडर, लाइक, ठीक है, दोनों MT5 और सी ट्रेडर दोनों ठीक है। इसके बाद इनके जो प्रोग्राम्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, ये 4 टाइप के, ठीक है। कोई कंपनी 1, कोई कंपनी 2, ये बेसिकली 4 टाइप प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंट फंडिंग, ठीक है। उसके बाद फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3। अच्छा, इंस्टेंट फंडिंग वो होती है जो जिसमें आपको चैलेंज पास नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आपको फंडिंग मिल जाती है। तो ये वो है बेसिकली प्रोग्राम इनका। ये थोड़ा सा महंगा होता है दूसरे चैलेंजेस के मुताबिक अगर देखा तो। इसमें फ़ेज़ 1 है वो आपको $10,000 से लेके 1 लाख तक मिलेगा, लेकिन इंस्टेंट फंडिंग 1250 से लेके $80,000 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 2 फ़ेज़ मेरा फेवरेट, 10,000 से 1 लाख तक। 3 फ़ेज़ सेम। अच्छा, 3 फ़ेज़ जो होता है ना, इसमें 3 मरतबा पास करते हैं, फिर उसके बाद आपको लाइव अकाउंट मिलता है। लेकिन ये थोड़ा सस्ता होता है 3 फ़ेज़ वाला, ठीक है। 1 फ़ेज़ वाले के नुकसान ये होते हैं कि उसमें ड्रॉ डाउन कम होता है, ठीक है, जो ड्रॉ डाउन होता है। 2 फ़ेज़ एक अच्छा मतलब मीडियम है जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। 2 फ़ेज़ ठीक है। और बाकी सम टाइम ऐसा होता है कि 1 फ़ेज़ वाला महंगा होता है, लेकिन कुछ प्लेटफ़ॉर्म में ये सस्ता होता है 2 फ़ेज़ से, और 3 फ़ेज़ उससे भी सस्ता होता है, लेकिन 2 फ़ेज़ बेस्ट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये ऐड ऑन्स हैं, ठीक है। मेजर ट्रेडिंग, न्यूज़ ट्रेडिंग और पे आउट का और ये सब चीज़ें, लेकिन इससे ना आई थिंक कॉस्ट बढ़ जाती है। अच्छा, बाकी इन अकाउंट्स की जो डिटेल है ना वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। बाकी नीचे आते हैं तो जो इनकी टीम के बारे में है, वो स्किलफुल जो लोग हैं टॉप कंपनीज़ के, उनमें से आए हैं। ये नहीं कि कोई लल्लू पंजू कहीं गए, मतलब सिग्नल प्रोवाइडर्स उठ गए, उन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दी, नहीं ऐसा नहीं है। बाकी इनके गारंटीड पे आउट्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाइड हैं, ठीक है। आप ज़रूर जाके चेक करें, देखें कि पे आउट कर रहे हैं ये नहीं, ये ट्रेडर्स को पे कर रहे हैं। ये इनका ब्लॉकचेन का एड्रेस है, इसमें 2 नंबरी नहीं होती, ठीक है। आपको पता है जैसे ब्लॉकचेन को चेंज नहीं किया जा सकता, ये उसका एड्रेस है जहाँ पे जा रहा है ये पैसे, ये आउट मतलब गए हैं, ठीक है। तो इतनी अमाउंट ये सबको पे कर रहे हैं थ्रू दिस नेटवर्क, और आप सारी देख सकते हैं कितने टाइम पहले ये गई है ट्रांजेक्शन। तो ये सब कुछ आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी का 2 नंबरी वाला ये नहीं कि आपको पे आउट नहीं देंगे, पे आउट देते हैं। पे आउट के बाद अगर आप ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखें तो वो आप को मैं दिखा देता हूँ, जिसमें आपको आई थिंक मेजर पेयर्स मिलते हैं, आई थिंक नहीं बल्कि मेजर पेयर्स मिलते हैं। उसके बाद आप सारे देख सकते हैं माइनर पेयर मिलते हैं, फॉरेक्स के एक्सोटिक पेयर्स मिलते हैं जो कि टट्टी होते हैं, बिल्कुल ट्रेड नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं इनको देखना चाहिए। हाई स्प्रेड होता है, हाई मैनिपुलेशन होती है। मेटल्स आपको मिलते हैं गोल्ड और सिल्वर एंड गोल्ड, यूरो। कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल, मेजर इंडस्ट्रीज में ये सब मिलते हैं, लेकिन US 100 आपको नहीं मिलेगा, UK 100 मिलेगा, US 100 नहीं है। सो जो US 100 ट्रेड करते हैं ये उनके लिए प्रोफॉर्म नहीं है। फिर उसके बाद माइनर इंडस्ट्रीज, उसके बाद क्रिप्टो में आपको BTC, इथेरियम, लाइटकॉइन। सो यही आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद हम इनके स्प्रेड्स के ऊपर आ जाते हैं। तो इनके स्प्रेड इतने अच्छे भी नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है। लाइक जैसे ये कह रहे हैं कि रॉ स्प्रेड है, तो रॉ स्प्रेड नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल उस तरह से भी नहीं जैसे मतलब आप देखते हैं कि ब्रोकर्स के स्प्रेड होते हैं बहुत हैवी, भी नहीं, वैसे भी नहीं है। मतलब ठीक है, हाफ पे जीबीपी यूएसडी में जब ट्रेड करता तो उसमें हाफ पे इसका एवरेज स्प्रेड है, तो बस ठीक है। और कमीशन भी चार्ज करते हैं जो कि बस इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन बस ठीक है, गुजारा है। बाकी इनकी जो सपोर्ट टीम है काफ़ी सपोर्टिव है। आप बिल्कुल इनको डिस्कॉर्ड के ऊपर इनसे कोई भी सवाल पूछें, आपको ये हेल्प करते हैं 24/7। और बाकी इनकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इनकी ट्रस्ट पायलट के ऊपर रेटिंग देखी जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी है, नेगेटिव रिव्यूज़ कम है। ये इनके अवार्ड्स हैं जो इन्होंने विन किए हुए हैं। खैर, हम थोड़ा इनकी मज़ीद जो अकाउंट्स की डिटेल है उसमें जाते हैं, इनके रूल्स को ज़रा स्टडी करते हैं, इनके जो ट्रेडिंग रूल्स हैं उनको देखते हैं। तो अकाउंट्स को पहले देख लेते हैं, जो अकाउंट्स में जो चीज़ है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के अकाउंट्स ये प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट, 1 फेज़, 2 एंड 3 फेज़। इंस्टेंट में तो आपको प्रॉफिट टारगेट नहीं होता, डायरेक्ट आपको फंडिंग मिलती है, लेकिन ये अकाउंट थोड़ा सा महंगा होता है। उसके बाद 1 फेज़ वाला आता है, इसमें सिर्फ एक फेज़ पास करना होता है जिसमें आपको 10% करना होता है, ठीक है। ये क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 10%, ठीक है, ये गुड है। उसके बाद 2 फेज़ में आपको 10% जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है ना वो 8% का है, लेकिन ये 2% ज़्यादा दे रहे हैं। तो कह सकते हो ठीक नहीं है ये, लेकिन 5% इंडस्ट्री स्टैंडर्ड गुड। उसके बाद 3 फेज़ में आजकल ना बहुत सी कंपनियाँ 6% मतलब 3 मरतबा 6% करना होता है, लेकिन वो दूसरे टाइप होते हैं फिर। खैर, लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल ठीक है, 3 फेज़ में बिल्कुल सही है, गुड। और डेली ड्रॉडाउन कोई नहीं है इंस्टेंट फंडिंग में। उसके बाद 1 फेज़ में 3%, जो कि मुझे नहीं, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि 2 फेज़ की तरफ जाना चाहिए। डेली ड्रॉडाउन कम से कम 5% होना चाहिए, जो कि 2 फेज़ में ये प्रोवाइड करते हैं, ये 5% होना चाहिए। इसकी वजह से मैं 1 फेज़ लाइक मतलब मुझे पसंद नहीं है, इसका ड्रॉडाउन कम होता है। तो उसके बाद हाँ, आप ये तो देखते हो कि यार चैलेंज फेज़ में हमारे पास कम होगा, एक ही पास करना पड़ेगा चैलेंज, लेकिन आप बाद में नहीं देखते। जब आपको लाइव अकाउंट मिल जाता है तो आपको बाद में देखना चाहिए, ठीक है। चैलेंज 2 पास कर लेंगे अगर आप में स्किल है तो, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 5% है, गुड। उसके बाद स्मार्ट ड्रा डाउन। अच्छा, स्मार्ट ड्रा डाउन क्या चीज़ है? स्मार्ट ड्रा डाउन ऐसा होता है कि ये ना ही बैलेंस बेस्ड ड्रा डाउन होता है और ना ही अच्छा, चलो मैं आपको ड्रॉ डाउन में आगे जाके समझाता हूँ स्मार्ट ड्रॉ डाउन इनका कैसे है, ठीक है। स्टैटिक ड्रॉ डाउन 6% है, 10% है फेज़ 2 में, और 3 में 10%, गुड, ये सही है, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट जो ये देते हैं वो इंस्टेंट पे 70%, ठीक है, और 30% खुद रखेंगे। खैर, और 1 फेज़ 1, 2 एंड 3 पे 80% आपको ये स्टार्टिंग में मतलब प्रॉफिट स्प्लिट देते हैं, लेकिन आप स्केल कर सकते हो प्रॉफिट स्प्लिट को, ठीक है, आप टू 90% तक जा सकते हो, ठीक है। वो इनका कोई क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करेंगे तो फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। बाकी आप स्केल भी कर सकते हैं आप तो $1.28 मिलियन तक इंस्टेंट फंडिंग में, और 100% अपना जो इनिशियल बैलेंस होगा उसका 100% आप 1 फेज़ 2 एंड फेज़ 3 में भी स्केल कर सकते हैं। उसके बाद स्केल टारगेट अगर आपने स्केल करना है तो आपको कम से कम 10% बनाना पड़ेगा अगर आपने अपने अकाउंट को बड़ा करना है, ठीक है। इसको पास करने की जो टाइम लिमिट है इसमें तो पास करना ही नहीं होता फेज़ 1 में। फेज़ 2 में भी कोई लिमिट नहीं है, 3, 4 जो कि ऑलमोस्ट तमाम प्लेटफॉर्म्स आजकल यही अलाउ कर रही हैं। उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज के कम से कम इतने दिन आपने ट्रेडिंग करनी है और चैलेंज पास करना है। तो पहले में तो कोई चैलेंज है नहीं, तो इसलिए कोई टाइम नहीं। लेकिन जो 1 फेज़ 2 एंड 3 है ना, इनमें 3 दिन कम से कम आपने ट्रेड करनी है। ये वो 3 दिन होते हैं जिसमें आप ट्रेड अपनी ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। ये नहीं कि आपने चैलेंज बाय कर लिया तो उसके बाद वाले 3 दिन ना, जैसे आप अपनी पोजीशन ओपन करोगे तो वो दिन काउंट होगा, ठीक है। ये वो दिन होते हैं। करेंसीज में ये लेवरेज देते हैं 1:100 ऑलमोस्ट तीनों फेजेस में, 4 फेजेस में, ठीक है, चारों टाइप में जो अकाउंट्स ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कमोडिटीज़ में लेवरेज इनकी 1:20 होती है, देख सकते हैं इंडेक्सेस में 1:20।
1:20, ठीक है। क्रिप्टो में 1:2 कम है। खैर गुड, मुझे इतना क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं कह सकता। बाकी स्विंग ट्रेड, अच्छा, करेंसी लेवरेज ऑन स्विंग ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। स्विंग ट्रेडिंग अकाउंट है ना, इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ होती है आपको, इसमें लेवरेज कम होती है। मेरा ये अकाउंट है, ठीक है, जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इस पर अलाउ होती है न्यूज़, लेकिन लेवरेज कम होती है। तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। मैं बड़ी पोजीशन वैसे भी ओपन नहीं करता। लेवरेज इसलिए ज़्यादा काम आती है कि आपने जब बड़ी पोजीशन ओपन करनी होती है। तो मेरी तो नॉर्मल पोजीशन होती है मनी मैनेजमेंट के साथ, तो मुझे लेवरेज का इतना इशू नहीं होता। उसके बाद कमोडिटीज़ में स्विंग ट्रेडिंग के अकाउंट में 1:8 होती है। ये आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्रिप्टो में ये 1:1, ये सब कुछ। उसके बाद प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज इनकी जो होती हैं, जो ये कहते हैं कि आपको नहीं करना। मार्टिंगल, मतलब आपने बाई किया, मार्केट फिर नीचे गई, फिर बाई किया, फिर मार्केट नीचे गई, फिर बाई किया, तो इसे मार्टिंगल कहते हैं। और ग्रे ट्रेडिंग में ये होता है कि बाय सेल एक ही जगह पे लगाया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई तो आपने जो बाय था ना उसे क्लोज कर दिया, फिर ऊपर एक और सेल लगा दिया, फिर बाय लगा दी, इसे ग्रे ट्रेडिंग कहते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी ये होती है कि बहुत ही फास्ट रोबोट होते हैं जो ट्रेड करते हैं, जो कि बैन है। कुछ प्रोफार्म अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करती, तो ये बैन है, प्रोहिबिटेड में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। बाकी ये पढ़ सकते हैं कि गैम्बलिंग, अपना 50% अपना रिस्क नहीं करना। अपने मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग में आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी बिफोर 4 मिनट पहले न्यूज़ से और 4 मिनट बाद, जो कि आपका स्विंग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा, तो उसकी बात है हो रही है। और जो स्विंग ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं न्यूज़ में भी। कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन अकाउंट्स, मतलब आपके पास दो अकाउंट्स है जैसे मेरे पास हैं, तो उन दोनों में सेम ट्रेड नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ और भी हैं, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। स्मार्ट ड्रॉडाउन रूल्स, अब ये देखो। अच्छा, स्मार्ट ड्रॉडाउन क्या होता है ना, ये बैलेंस बेस होता है ना, ये आप ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इसे कह सकते हैं। ये कैसे होता है मैं आप समझाता हूँ। बैलेंस बेस ये होता है कि आपके पास 1 लाख का डॉलर का अकाउंट है और उसके ऊपर जो बैलेंस बेस ड्रॉडाउन होगा ना, वो 90,000 का होगा ना। 90,000 से नीचे गया तो आपका अकाउंट ख़त्म हो जाता है, वायलेट हो जाता है कि आप 10% आपने उड़ा दिया, आपने वॉश कर दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, स्मार्ट ड्रॉडाउन में होता तो ये 10% पे ही है। अब जब आप अपने अकाउंट पे 5% करते हैं, मतलब 1 लाख के ऊपर 5% कितना, 5,000, 1,05,000 जैसे होगा ना, तो स्मार्ट ड्रॉडाउन है ना, ये 5% ऊपर हो जाएगा, लाइक 95,000 पे आ जाएगा, 95,000, ठीक है। तो आप कहोगे ये तो ट्रेलिंग है, तो ये तो ट्रेल कर रहा है। नहीं, ये सिर्फ वन टाइम ट्रेल करता है ऊपर की तरफ, वो भी 5%, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर जितना भी जाएंगे ना, प्रॉफिट करते जाएंगे, तो ये ट्रेल नहीं होगा, सिर्फ वन टाइम ट्रेल होता है, तो इसे स्मार्ट ड्रॉडाउन कहते हैं। इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन भी होता है, बैलेंस बेस्ड भी होता है, स्मार्ट ड्रॉडाउन भी होता है। खैर वो किसी दिन करेंगे। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिए, मेजर एंड माइनर करेंसी पेयर्स हैं, ये सब कमोडिटीज़ हैं, इंडिसेस हैं। होल्डिंग पोजीशन, अच्छा, होल्डिंग पोजीशन का मैंने अकाउंट्स के हिसाब से है। कुछ अकाउंट्स, अच्छा, जो स्विंग ट्रेडिंग अकाउंट है ना, उसमें अलाउ करते हैं आई थिंक ये वीकेंड होल्डिंग और ये सब चीज़ें। और हाँ, स्वैप चार्ज भी ये करते हैं, यहाँ पे लिखा हो तो आई थिंक कहीं पे नहीं है, लेकिन आपको ये ओवरनाइट का स्वैप चार्ज करते हैं। बाकी इनकी ये स्केलिंग का देख सकते हैं, इनको कैसे स्केल करना है, लेकिन स्केल आप अभी छोड़ें, ठीक है। अभी तो आपने पास करना है और प्रॉफिट बनाना है, बाद में स्केलिंग आती है। तो प्रॉफिट स्केलिंग को छोड़ो, पे आउट्स, ठीक है। ये हर आपको 14 दिन में आफ्टर द फर्स्ट ट्रेड आपको पहले देंगे, उसके बाद एवरी 7 दिन, जो कि इनका बहुत अच्छा टाइम्स है, मतलब सही, मतलब पे करते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म थ्रू राइस, ठीक है, राइस के थ्रू ये पे करते हैं। कम से कम $25 होना चाहिए विड्रॉल के लिए। तो आपका ऑलमोस्ट, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे पे आउट के लिए, तो 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा पे आउट, ठीक है। रीट्राई, मतलब आप रीट्राई करते हैं, लाइक आपने फेल किया चैलेंज, तो आपको 10% ऑफ पे दोबारा आप बाय कर सकते हैं। और ठीक है, गुड। इनएक्टिविटी रूल, मतलब अगर आप 60 दिन तक अपने अकाउंट पे कोई ट्रेड नहीं करते, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इनएक्टिविटी रूल्स में ये कह रहे हैं आपको। बाकी मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी परफॉर्म है।
मैं इनके साथ अभी ही रिसेंटली काम करना शुरू किया मैंने, बाकी इंशाल्लाह। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम गिव अवे भी करेंगे। आपने करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, कमेंट करना है और कम से कम 3 बंदों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना है और उसके स्क्रीनशॉट आपने लेने हैं सब, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें जगह है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुनेद कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे थोड़ी जगह कम है। तो आप जहाँ पे भी आपको जगह मिले आप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह वहाँ से आप मेरा नंबर लेंगे, ठीक है। और MS के नाम से मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे आपने प्रूफ भेजने हैं और साथ में अपना ईमेल भेजना है ज़रूर, ठीक है। और इस वेबसाइट के ऊपर आपने, चलो अब भी लॉगिन ना कर लो, जब अगर आप विन करते हैं तो मैं आपको पहले बता दूंगा ताकि आप अपना अकाउंट बना लें, इसके ऊपर लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद उसी जीमेल के ऊपर हम एक्टिव कर देंगे आपका अकाउंट। सो यस, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें इंशाल्लाह। फिर लाइव गिव अवे करूँगा, कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह आप में से 7 विनर्स होंगे जिनको ये अकाउंट्स मिलेंगे मंथ फेस चैलेंज। सो बेस्ट ऑफ लक, और ज्वाइन करें अपने 2 या 3 दोस्तों को, आपने शेयर करना है, उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं, मुझे भेजने हैं, मैं चेक करूँगा कि हाँ आपने किया है, सब्सक्राइब किया है। और ठीक है, अंडरस्टैंड, कोई मसला हो नीचे ग्रुप्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके कुछ भी पूछ सकते हैं सवाल। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड कीप सपोर्टिंग, और जुनैद भाई को सपोर्ट करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।